बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है जी 5.2 और इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है। इन्हीं 5 क्वेश्चंस को दोबारा इस्तेमाल करना है और ग्राफ बनाना है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पहले 5 क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो देखेंगे और फिर इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके अंदर एक ही जैसे क्वेश्चन हैं 5। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्राज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। ड्राज कहते हैं कुरानदाजी को, बॉन्ड कहते हैं जो बैंक से आपको किस्मत पुड़ी कह लें या बैंक से आपको मिलते हैं जनाब बॉन्ड्स। ठीक है, उनकी कुछ मालियत होती है, वो आप 1000 रुपये, 10,000, 20,000 का बॉन्ड, 30,000 का बॉन्ड अब वो बैंक में जमा करवा देते हैं। बैंक वाले आपको एक रसीद दे देते हैं जिसको बॉन्ड कहते हैं। वो आप अपने पास रखते हैं। फिर कुरानदाजी होती है बैंक की और बैंक बैंक कहता है भाई जिन जिन के पास ये वाले बॉन्ड्स घर में पड़े हैं वो कैश करवा लें, उनका इनाम निकल आया। तो उसकी जो कुरानदाजी है वो कहता है कि ये डाटा शो कर रहा है कि 35 ड्राज पड़े, 55 ड्राज, 64, 64, 70, ये सारी वैल्यूज़ हैं। हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं और असाइनमेंट दी गई है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं एक टेबल को। इस तरीके का एक टेबल होता है इस तरह का। इसके अंदर आपने बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये कितनी दफ़ा आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ की रेपिटेशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या आप साइंसेस के अंदर पढ़ते हैं कि एक सेकंड के अंदर किसी एरिया से गुजरने वाली वेव्स को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे नंबर्स हैं, आप इन तमाम नंबर्स को देखेंगे कोई नंबर कितनी दफ़ा आ रहा है और फिर टेबल बना देंगे। तो दोनों चीज़ों को मिला के देखेंगे तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और सेकेंडली हमें कहा गया है एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बताएं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मजमूई फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मजमूई। अभी देखेंगे हम इसको जमा करके, बहुत ही आसान काम है। फॉर द अबव डाटा विद 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज एंड क्लास इंटरवल। अब दो डिफरेंट चीज़ें, क्लास इंटरवल है और एक नंबर ऑफ क्लासेस है। सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं। आपने किस तरीके से बनाना है, यूं लाइंस लगा लेनी है। एक कॉलम ये क्लास इंटरवल के नाम से बनाना है, दूसरा टेली मार्क्स के नाम से बनाना है ऐसे कॉलम, तीसरा फ्रीक्वेंसी के नाम से और चौथा जनाब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से। आप ये इस तरह से टेबल डिज़ाइन कर लेंगे। जब ये टेबल बन जाए ऐसे वर्टिकल आप लगा लें, फिर हॉरिजेंटल लाइंस लगाएं ऐसे। एक लाइन ये गई, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। अपनी मर्जी से जितनी आपको चाहिए आप लगाते जाएं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें उसने कहा है 7 इक्वल साइजेस ऑफ क्लासेस। ये जो एक आपको ऐसे सारी हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही इसको बोलते हैं क्लास। ये सारी एक क्लास है, ये सारी दूसरी क्लास है। क्लास मतलब ग्रुप। ये क्लास तीसरी है, ये चौथी क्लास है। तो मैं इसके साथ मेंशन करता हूँ पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी और ये सातवीं। क्योंकि हमें कहा गया था 7 क्लासें बनाएं तो हम 7 बना देंगे। और साथ में कुछ मज़ीद वजाहत की गई है, इक्वल साइज़ रखना है और क्लास का जो इंटरवल है वो हो 10 का। अब जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि बड़ी रकम कौन सी है और उसके बाद आपको पता हो छोटी रकम कौन सी है पूरे डाटा के अंदर। अब अगर इसकी बात की जाए, इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 99 है जो कि 2 दफ़ा आ रही है, इधर भी मौजूद है। और साथ ही हमने बताना है सबसे छोटी रकम कौन सी है। तो सबसे छोटी अगर इसमें देखें तो वो 35 है, सबसे बड़ी 99 है। अब हमने क्या करना है, छोटी रकम से स्टार्ट करना है। क्लास, सॉरी 35 है,
और ये इंटरवल बना देना है। इंटरवल मतलब 35 से स्टार्ट हो रहा है ये इंटरवल, ठीक है। फिर इसके अंदर आ जाएगा, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब काउंट करें, 35 को भी इसके अंदर ही काउंट करना है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो ये 44 तक जा रहा है। अब ये जो 35 और 44 के दरमियान में ये जो गैप है इसको बोलते हैं इंटरवल। अब ये इंटरवल है 35 टू 44, एक इंटरवल, और ये पूरी जो जा रही है ऐसे, ये एक क्लास है, ठीक है। अब दूसरा जो इंटरवल बनेगा वो 45 से स्टार्ट होगा, और 45 के अंदर हमने 10 पॉइंट 45 को शामिल करके गिनने हैं। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54, ये 54 तक जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 44 के बाद 45 आता है, 54 के बाद नेक्स्ट 55 आता है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये इंटरवल कहाँ तक चलेगा, 64 तक। क्यों, आपने ये 10 ऐड नहीं करना, ये ना हो कि आप 35 में 10 ऐड कर दें, वो तो 45 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला तरीका बेस्ट है कि 10 का उसने कहा है ना इंटरवल रखना है, तो हम 10 ऐसे लाइन लगा लें, पहले को भी शामिल करना है उसके अंदर, दूसरे को भी शामिल करना है, तो फिर एक नंबर कम बना करेगा। और इसके बाद है जनाब 65। अब देखें, 65 में डायरेक्ट 10 ऐड कर देंगे तो वो 75 होता है, हालांकि इसका जवाब 74 है। क्यों कि 65 को भी अंदर काउंट करना है, जब आप डायरेक्ट ऐड करते हो तो ये खुद काउंट नहीं होता, इसलिए ये प्रॉब्लम बन जाती है, फिर आपके लिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये बेस्ट तरीका है जो मैंने लाइंस लगा के आपको बता दिया है। 84 तक जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो 85 से लेके 94 तक जाएगा ये इंटरवल, और आखिरी जो है ये 95 से लेके 104 तक इंटरवल जाएगा। अब देख लें, ये 7 क्लासेस पूरी हो गई हैं, और ये जो नंबर्स हमें दिए गए थे 95 सबसे बड़ा था, वो इस रेंज के अंदर, इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। सो नंबर्स भी पूरे हो गए। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल्स बनाना। ये हमने बना लिए हैं क्लास इंटरवल। मेन काम, जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे उसके अंदर मेन काम यही होता है कि आप क्लास इंटरवल सही सही बना लें। अगर ये सही बन गए तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाता है सॉल्व। ओके, अब उसके बाद देखते हैं पहला नंबर 35। अब देखें 35, ये सारे क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, 35 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक ऐसे निशान लगा दें। फिर 55 है, 55 देख लें, ये 55 इस इंटरवल के अंदर आता है, यहाँ आ जाएगा। फिर 64 है जनाब, 64 ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। फिर 70 है, ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। फिर 99 है, आखिरी इंटरवल के अंदर आ रहा है। 89 है, 89 ये 85 से बड़ा होगा और इससे छोटा, इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। 87 है, 85 से बड़ा और इससे छोटा, ये भी इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। 65, 65 ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। फिर 67 है, ये भी इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। 38 है, इस पहले इंटरवल के अंदर आ रहा है। 62 है, 62 यहाँ होगा। 62 के बाद है जनाब अकेला 60, वो भी इधर ही होगा। अकेले 60 के बाद है 70, 70 कहाँ होगा, इस रेंज के अंदर। 70 के बाद 78, 78 आ जाएगा इस रेंज के अंदर, इस इंटरवल में। फिर उसके बाद है जनाब 69, मैं निशान लगा देता हूँ। 69, 65 और ये इसके अंदर होगा। 4 तक आपने ऐसे वर्टिकल लगाने हैं, और जब पांचवा आ जाए तो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर देना, एक सेट बन जाएगा। जी, हम बात कर रहे थे 69 की। फिर आ गया 86, 86, 86 होगा इस इंटरवल के अंदर। सो इधर हम निशान लगा देते हैं। 39, 39 होगा पहले इंटरवल में। 39 के बाद है 71, 71 65 से बड़ा और इधर आ जाएगा 71। फिर आ गया जनाब 56, 56, 55 और ये 56 इसके ऊपर आ जाएगा। फिर 75 है जनाब, ये इस इंटरवल के अंदर है।
75 के बाद 51 है जो कि इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, फिर 99 है, आखिरी इंटरवल में चला गया 68, ये 65 और इधर आ रहा है। 68 के बाद है जी 95, 95 भी इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है। फिर 86 है, वो भी इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। 86 के बाद जनाब 53 है नेक्स्ट, 53 इधर आएगा, 59 इधर आएगा, 50 इधर आएगा, 47 इधर आएगा, 55 फिर इधर आएगा, 81 ये आ गया। 81 के बाद अकेला 80, वो भी इधर ही आ रहा है। अकेले 80 के बाद 98 इधर आ रहा है। फिर 51 है तो इसके अंदर बन रहा है 51। 63 है, 63 इधर ही आएगा। 66 है, इधर आएगा। फिर 79 है, 79 ये 4 और 1 इसके अंदर। 79 के बाद है जनाब 85 जो कि इस इंटरवल में आ रहा है, और 85 के बाद है जनाब 83 जो कि इस रेंज में आ रहा है, और 83 के बाद लास्ट है 70। 70 कहाँ आ रहा है? 65 और इसके अंदर ये। अब हमने इन टैली मार्क्स को काउंट कर लेना है, 1 2 और 3, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब 35 और 44 के दरमियान जो नंबर्स थे टोटल, वो कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है? 3, क्योंकि वो सिर्फ 3 दफ़ा आ रहे थे, 3 नंबर थे जो इसके दरमियान से आए। इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी 5, इस इंटरवल की होगी 5 जमा 3 8 फ्रीक्वेंसी, इसकी होगी 5 जमा 4 9, इसकी होगी 5 जमा 1 6, और इसकी फिर से 5, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4, क्योंकि ये 4 टैली मार्क्स लगे हों। इनको काउंट कर लेते हैं। 5 जमा 3 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31 और 9 40। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनी, ये निशान इस्तेमाल होता है सम्मेशन के लिए। वैसे तो आपने 2 3 4 रकमें जमा करनी हो तो जमा का निशान इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाला, ऐसे आप रकमें जमा करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा सारी रकमें हो तो उसके लिए ये वाला निशान इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं सम्मेशन। अब ये सम्मेशन किस चीज़ की है? फ्रीक्वेंसी की, एफ़ कहते हैं इसको। अब ये सारी को आपने जमा किया, कितनी फ्रीक्वेंसी है? ये है जनाब 40। ठीक है, आप इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यूज़ 40 बनेंगी। ये 40 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सब क्वेश्चन जो आज हमारे लेक्चर का हिस्सा हैं उनके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने मालूम करनी। कैसे करेंगे? यही जो फ्रीक्वेंसी है पहले नंबर पे इसको लिख दें, फिर इसको ऐड करें, 3 जमा 5 8, फिर इसको ऐड करें, 8 जमा 8 16, फिर इसको ऐड करें, 16 जमा 9 25, 25 में फिर इस 6 को ऐड करें, 31, 31 में इस 5 को ऐड करें, 36, 36 में 4 को ऐड करें तो ये 40। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये चीज़ मैं सारी रेज कर देता हूँ, ये ठीक है, जो ज़रूरी सामान है जस्ट वही आपको नज़र आए। ये क्लास भी मैं रेज कर देता हूँ, समझाने के लिए था जस्ट। ये आपको जो नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है चीज़, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है या सोल्यूशन है। दोबारा बता देता हूँ, ये जो क्लास नंबर 1 चल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 है, जबकि सेकंड की ये चलते गए फ्रीक्वेंसी 5 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है। कम्युलेटिव का माना हमने पढ़ा मजमूई फ्रीक्वेंसी, और जमा कैसे करना है? ऐसे मैंने जैसे निशान लगा के आपको समझाया है, यानी नेक्स्ट टर्म के अंदर पिछले वाले सारे का मजमू ऐड कर देना है। ठीक हो गया? तो ये आपके पास लास्ट में वही आंसर आ जाएगा, जो इधर फ्रीक्वेंसी का मजमूआ था वो इधर आ जाएगा। इसको कम्युलेटिव बोलते हैं, और ये सिंपल समेशन है जो ऐसे वर्टिकली हमने परफॉर्म किए। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको चीज़ें समझा दी हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5 है, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, सिवाय एक चीज़ के उनके अंदर एक नई चीज़ आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैंने ना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर 10 से 12 मिनट या 15 मिनट हो गए हैं मुझे समझाते हुए, तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर सॉल्व कर दिया है। आप देख लीजिए कैसे।
क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले मैं आपको रीड करवाता हूँ फिर इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। लिस्ट बिलो आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउस होल्ड। 5 जो घर घर है ना, उन्होंने बिजली इस्तेमाल की है, बिजली के यूनिट्स इन अ लो इनकम ग्रुप इन अ लोकेलिटी ऑफ लाहौर। लाहौर का कोई इलाका है जहाँ लोगों की इनकम बहुत कम है और वो 50 घर हैं। 50 घर जो लोग हैं उन्होंने, एक घर ने 55 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, दूसरे घर ने 45, तीसरे घर ने 64, अगले ने 130। ये सारे यूनिट्स आ गए 50 घरों के। कहता है विद 12 क्लासेस। अब 12 क्लासें हमने बनानी है, 1 2 3 4 5 ऐसे हॉरिजेंटल 12 बनानी है विद इक्वल विड्थ ऑफ 10। ठीक है, 10 की हमने विड्थ रखनी है, वही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे बड़ी रकम, फिर उसके बाद आएगा सबसे छोटी रकम। अब बड़ी रकम क्या है इसके अंदर, सबसे बड़ी रकम ढूंढिए आप भी, मैं भी देखता हूँ। 145, 55। अच्छा, इससे बड़ी वेरीफाई कर लेते हैं, कोई और ना मिल जाए। नहीं है, तो सबसे बड़ी रकम होगी 155। अब सबसे छोटी है, सबसे छोटी के लिए देख लें, 45 को एक दफ़ा मार्क कर लेते हैं, इससे छोटा कोई है जी? कोई नहीं है, तो सबसे छोटी रकम है जी 45। अब हम 45 से आगे स्टार्ट करते हैं, इसकी क्लासेस बनाते हैं। कितना रखना है हमने विड्थ इंटरवल की, 10 रखनी है। अब ये 45 को अंदर काउंट करना है, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। तो ये पहले जो बनेगी क्लास वो बन जाएगी 45 से 54 तक। अगली बनेगी, ये 54 के बाद होता है 55, इसको यहाँ लिखेंगे। और फिर इसके अंदर ये देखें 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। ऐसे ये सारे क्लासेस हम बना लेंगे इंटरवल ऑफ 10 के साथ। अब ये सारा काम यहाँ पे हो चुका है आपके सामने, देखिए रेडीमेड काम है सारा। ये मैं आपको बता रहा था, सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 45, और इससे हमने आगे 10 का इंटरवल ऐड करना है। तो अगर आप 45 में 10 ऐड कर देंगे तो वो 55 हो जाएगा, जो कि गलत है। आपने इस तरीके से इसको काउंट करना है, इसके अंदर 45 भी काउंट करना है, 54 भी काउंट हो जाएगा, तो फिर 10 ये पूरे हो जाएंगे। या ऐसा करें कि अगर यहाँ पे वो कहता है ना 9 के आपने इंटरवल रखना है, 8 का, 10 का सॉरी, तो आप इसमें से एक कम करके फिर ऐड कर दें, 45 - 9। लेकिन ये काम थोड़ा गलत है, आप इस तरीके से कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है ये तरीका। अच्छा जी, एक हमारे पास क्लास आ चुकी है, फिर उसके बाद दूसरी क्लास है। ये 54 के बाद 55 आता है, ठीक है। इसको काउंट किया तो ये 64 तक चला गया, फिर 65 है 74 तक, फिर 75 84 तक, फिर 85 94 तक, फिर 95 104 तक, 105 114 तक, 115 ऐसे चलते गए, 164 तक चले गए। जो लास्ट रकम थी 155, वो इस इंटरवल के अंदर काउंट हो गई। ठीक हो गया, ये हमारा काम था क्लास इंटरवल बनाने का, वो हमने बना लिया 10 के इंटरवल के साथ। अब अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल देखा जाए क्लास वाइज, तो पहली क्लास की जो टैली मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो 4 बने हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया ना। 55 है, किस रेंज में आ रहा है उसको लिख दें, इस तरह से आप मेंशन कर दें। तो ये जो 55 से 64 के दरमियान में ये टोटल 7 है, तो ये मैंने 4 ऐसे लिखे हुए थे, पाँचवा इसके ऊपर ऐसे आएगा, ठीक है। और ये 4 हैं, इसके बाद ये 5 2 7 है इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 जमा 1 6 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 ये वाली और 4 ये वाली, ये टोटल 9 बन रही है। फिर इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी 5 जमा 1 ये 6 बन रही है। 115 115 और 124 के दरमियान कोई भी नंबर या कोई भी यूनिट लोगों ने कंज्यूम नहीं किया था, लिहाजा इसका कोई टैली मार्क नहीं आएगा। इसको टैली करेंगे हम, तो इसमें 3 आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 बन गई।
2 है इसकी फ्रीक्वेंसी, 2 बन गई, 1 है 1 और ये 1। अब ये फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, इनको काउंट कर लें, 4 7 4 7 6 और ये सारी फ्रीक्वेंसी आ गई। काउंट करना चाहते हैं नीचे इसका समेशन फाइंड करना है तो कर लें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमें कहा नहीं। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि नेक्स्ट ये यूज़ होगी हमारी 5.3 या 4 एक्सरसाइज में। इसको ऐड करेंगे, 7 जमा 4 11, 4 15, 15 और 7, ये इस तरीके से नीचे ऐड करते जाएं, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 50। ये इधर आपको नज़र भी आ रहा है। अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती पहली ऐसे आ जाती इस तरह से, फिर ऐसे ऐड होती हैं, 4 जमा 7 11, 11 जमा 4 15, 15 जमा 7 22, 22 जमा 6 28, 28 जमा 9 37 और 37 जमा 6 43 और ये इसी तरीके से सारी ऐसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जा रही है। ठीक हो गया। अब ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं इनको रेज़ कर देता हूँ आपके सामने। जस्ट जो इसका आंसर है या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सिर्फ खड़ी हैं आपके सामने। आप इनको देख के अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी क्योंकि हैं ही बहुत ज़्यादा आसान। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग लिस्ट इज़ स्कोर्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। रियाजी के इम्तिहान में बच्चों ने नंबर्स लिए हैं यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास 40 टू 45। अब देखिए उसने ये नहीं कहा कि आप इंटरवल कितना लें। पिछले क्वेश्चंस में उसने कहा कि आप 10 का इंटरवल लें, हम खुद से बनाते थे। अब इसमें मतलब उसने 10 बोल दिया था, हम इंटरवल पहला भी खुद बनाते थे। अब इसमें छोटी बड़ी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने जस्ट हमें ये कह दिया है कि 40 से लेके 44 तक पहला इंटरवल है। अगर काउंट करना चाहें तो देखें, 40 41 42 43 44, तो ये 5 का बन रहा है इंटरवल। ठीक है, सबसे छोटी जो रकम है इस क्वेश्चन के अंदर वो 40 ही होगी डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्ट हमने 40 से लेना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और जो सबसे बड़ी रकम है उसको हम ढूंढ लेते हैं इसके अंदर से कौन सी है। अब तक की सबसे बड़ी वैल्यू 98 नज़र आई है मुझे। जी वेरीफाई कर लीजिए, 98 ही सबसे बड़ी है। सो हमने 98 तक पहुंच के इस लिस्ट को ब्रेक कर देना, बस रुक जाना है वहाँ पे। ठीक हो गया। फिर कह रहा है सेटअप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टेबल बनाना है एज यूजुअल वी हैव डन इन प्रीवियस 2 क्वेश्चंस। लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज, ये वाली बात नहीं है आगे, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। अब ये क्या चीज़ है, आपने क्लास बनाई 40 से 44 तक। पहली करना क्या है, ये जो लोअर बाउंड है ना, ये वाला बाउंड्री लोअर बाउंड, इसमें से आपने 0.5 माइनस कर देना है और ये जो अपर बाउंड है इसके अंदर 0.5 ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे ये 44 से बन जाएगा 44.5 और ये जो था ये इससे कम होके बन जाएगा 39.5। बस ये काम है, इसको कहते हैं लिस्ट द बाउंड्रीज, बाउंड्री बनाना। अभी हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे। देखें जी, टोटल 12 क्लासेस बन रही हैं, 12, एक दर्जन क्लास बन गई है। अब इसके अंदर है क्या, दर्जन क्लास के अंदर ये इंटरवल है 5 का, 44 40 टू 44, फिर ये 45 बन गया, यानी 45 से नेक्स्ट नंबर 45, 44 से नेक्स्ट 45, 45 से नेक्स्ट ये 49 तक चलेगा। कैसे, ये देखें 45 46 47 48 49, तो यहाँ तक पहुँच गया। फिर 49 से नेक्स्ट होता है 50, 50 से काउंट करें 50 51 52 53 54, तो ये आ गया 54। इसमें फिर ऐसे 54 से 55 फिर 59 बन गया और ये सारे हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए। टैली मार्क्स देखते जा रहे हैं, ये 40 और 41 के दरमियान में एक नंबर है, इधर भी एक है, इधर भी एक, इधर कोई है ही नहीं, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर जनाब हैं 5 ये वाले 5 ये वाले, ये टोटल 10 है। ये 5 और ये 3 8 हो गए और ये 4 3 और 1। इन टैली मार्क्स को गिनकर
इधर सामने लिख दें तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये दो थे, ये तीन है, ये दो है, ये 10 है, ये 8 है, ये 4 है, 3 है और 1 है। इस सारे को ऐड करना है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। कैसे? ये 1 है, सामने आ गया ऐसे, फिर उसके बाद 1+1 ये 2 आ गया, फिर 2+1 ये 3 आ गया, फिर 3+0 ये 3 आ गया, फिर 3+2 5 आ गया, 5+3 8 आ गया, 8+2 10 आ गया, 10+10 20, 20+8 28, 28+4 32 और ये ऐड करेंगे 35 और फिर 35+1 ये 36 आ गया। इसको अगर समेशन एफ करें, सबको इकट्ठा करें समेशन एफ, तो ये डेफिनेटली 36 ही बनेगी। ये चीज़ सारी मैं रेज़ कर देता हूँ क्योंकि ये गैर ज़रूरी है। ओके, इधर आ जाते हैं क्लास बाउंड्रीज। ये एक कॉलम साथ में एक्स्ट्रा आ गया अब राइट साइड पे। करना क्या है, ये क्लास इंटरवल था, ये इसकी लोअर बाउंड है, ये वाली लोअर बाउंड्री है और ये वाली इसकी अपर बाउंड्री। अपर के अंदर आपने 0.5 ऐड कर देना है, तो ये 44.5 बन गया। नेक्स्ट है 49, तो ये 49.5 बन गया। ये 54 है तो 54.5 बन गया। 59 है तो 59.5, सब के अंदर 0.5 ऐड कर दिया। ये यहाँ तक 99.5, इधर अकेला 90 था, इधर 99.5 आ गया। जो नीचे वाली लोअर बाउंड है उसमें से 0.5 कम कर देना है। 40 में से आधा नंबर कम करेंगे तो ये 39.5 बन जाएगा। फिर 39.5 के बाद 45 में से 0.5 निकालेंगे तो ये पिछला नंबर जो होता है 44, उसका 0.5 आ जाएगा। या ऐसा कर लें, ये 44 इधर आया, इधर भी आ जाएगा 49, ऐसे ये चीज़ मैच किया करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। देख लें, ये 90 है, 90 से पिछला नंबर होता है 89, 89 साथ में 0.5 लगा दें तो 89.5 बन गया। क्या आ गया? 89.5। पिछले में से लोअर बाउंड्री में से 0.5 माइनस करना है और अपर बाउंड्री में से 0.5 ऐड कर देना है। इस तरह करने से आपके पास तमाम जो क्लास बाउंड्रीज हैं, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री, वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसमें भी लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग 1 to 10। अब देखें 1 से लेके 10 तक, अब इसमें 1 भी शामिल है, 10 भी शामिल है। ठीक, आप ऐसे निशान लगा लें। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे हो गए। इनके अकॉर्डिंग ये पहला क्लास इंटरवल बन गया 1 से 10। अगला 11 से स्टार्ट होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ये 20 आ गया। फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और ये सारा प्रीवियस जैसे हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वैसे है। ये 5 है, सॉरी ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है। ये सामने इसके, ये भी 5 था। सामने लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, ये 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 15 है, इसकी 11 है, इसकी 7, इसकी 3 फ्रीक्वेंसी है। सबको ऐड कर दें। अगर आप ऊपर से इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये 50 आपको आंसर मिलेगा। कम्युलेटिव के लिए सामने 1 आ जाएगा, इसको ऐड करें 6, 6+8 14 प्लस 15 29 प्लस 11 40 प्लस 7, ये सारा इसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर था वैसे आप देख रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई। फिर क्लास बाउंड्री लगानी है। बाउंड्री के लिए अपर क्लास जो लिमिट है उसके अंदर 0.5 ऐड कर देंगे, 10.5 20.5 30.5 40.5 50.5 और ये चला जाएगा 70.5 तक। तो ये अपर बाउंड्री बन गई। ठीक है, इस तरीके लोअर बाउंड्री बनाने के लिए आप इसमें से 0.5 माइनस कर दें। 1 से पीछे वाला नंबर होता है 0, तो ये 0.5 बन जाएगा। फिर भी इनको बेशक आप आंखें बंद करके ये वाला इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, ये इधर लिख दें। अब देखें ये बिल्कुल एक जैसा ही हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। बिल्कुल इसी तरीके से जनाब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ डेज दैट 36 टूरिस्ट स्टेड इन हुंजा वैली। पाकिस्तान नॉर्थ का बहुत ही खूबसूरत शहर हुंजा, उसके अंदर 36 लोग गए हैं सैर करने। इसको कहते हैं सयाह, टूरिस्ट, सैर करने वाले आदमी 36 हैं। वो कितने दिन उधर रहते हैं?
एक बंदा 1 दिन रहता है, एक बंदा 6 दिन रहता है, एक बंदा 16 दिन रहता है, एक बंदा 21 दिन, ये उनका तमाम डाटा है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग विद द क्लास 1 7, 1 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक जा रही है। आल्सो लिस्ट द बाउंड्रीज। तो ये 1 से 7 तक, ये आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके नेक्स्ट सारी बनाते जाएं। छोटी रकम इसमें देख लें, बड़ी रकम देख लें। टोटल ये इंटरवल हमारा जा रहा है जनाब 64 टू 70 तक। अच्छा, हाँ इसमें 64 ये आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये इंटरवल भी यूज़ हो गया। अब देख लें टेली मार्क्स, ये 5 और ये 5 10, ये 5 और ये 5 और ये 5 और 3 8। सामने फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर इनको ऐड किया, कॉम ये इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इसका अगर समेशन लेंगे तो वो आएगा जनाब 36। जो कॉमुलेटिव का आखिरी वैल्यू होती है वही सारे का समेशन होता है। उसके बाद क्लास बाउंड्री एग्जैक्टली 100% वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में था। 0.5 अपर बाउंड में ऐड कर दें अपर बाउंड्री में, और इधर से 0.5 माइनस कर दें। उसके बाद हमें ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी, इसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम भी एक ग्राफ का नाम है, पॉलीगॉन भी एक ग्राफ है, दो तरह का ग्राफ है। फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल्स इन क्वेश्चन 1 to 5, 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो आपने डाटा यूज़ किया है, जो टेबल्स बनाए हैं, उनकी मदद से हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। बहुत ही आसान काम है। आपको बस जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनी थी, ये वाली क्लास बाउंड्रीज कैसे बनी है। ठीक हो गया? बस अगर क्लास बाउंड्रीज आपको बनानी आती हैं तो फिर जो हमारा नेक्स्ट काम है जिसके अंदर हमने हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, बहुत ज़्यादा आसान होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास बाउंड्रीज बनाना आपके लिए अब बाएं हाथ का खेल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।